फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट नंबर 45 हिंदी की। हिंदी में व्याकरण में वाच्य पढ़ना है। पिछले कार्यपत्रक में हमने वाच्य सीखने की शुरुआत की थी। आज हम वाच्य के 3 भेदों कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य से कृत्यवाच्य में भी जाना। आज हम क्रमवाच्य और भाववाच्य को समझेंगे। तो पहला क्रमवाच्य पढ़ते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, यानी कि जो हम कार्य कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसको हमें वो मेन चीज हो, ठीक है ना, उसका बोध हो, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक होती है और इसमें कुछ वाक्यों में से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें कौन सी विभक्ति होती है? दो इस्तेमाल होती है, से और के द्वारा। जैसे अक्षत से सेब खाया गया, यहाँ पे कर्म क्या है? सेब को खाना। तो सेब खाना क्या है? यहाँ पर कर्म है। तो हमें पता चल रहा है कि कर्म जो है वहां पे हो रहा है और इसी की क्या है? प्रधानता। यही यहाँ पर मेजर पॉइंट है। तो अक्षत से सेब खाया गया या सेब अक्षत से या के द्वारा खाया गया। कर्मवाची कुछ और उदाहरण है। मोहन से पत्र लिखा गया, दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई। ठीक है, तो इसमें क्या है? से और के द्वारा शब्दों का इस्तेमाल करना है। दिए गए शब्द भंडार में से इसी प्रकार आप कुछ वाक्य बनाइए जिनमें कर्म की प्रधानता हो। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्द भंडार: चित्र के द्वारा गीत बनाया, लिखा, झूला, समाचार पत्र, निबंध, सपना और पढ़ा। इन शब्दों का इस्तेमाल करके हमें कुछ वाक्य बनाने हैं जिनमें कर्म प्रधान हो। ठीक है, जिसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे? से और के द्वारा। तो हम इसका पहले आंसर देख लेते हैं। कर्मवाच्य कुछ वाक्य है। सोहन के द्वारा समाचार पत्र पढ़ा गया, माताजी के द्वारा गीत गाया गया, सपना के द्वारा दौड़ा गया, राम से पत्र नहीं लिखा गया, मेरे से कार्य संपन्न नहीं हुआ। तो इन सब में क्या कर्मवाच्य है? इसमें सब से या के द्वारा मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया। आगे देखते हैं भाववाच्य। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो, यानी भाव्य क्रिया के जिस रूप में भाव प्रधान से भाववाच्य कहते हैं। यानी कि हमें भाव जो होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो जो होने चाहिए वो मेजर होने चाहिए, वो प्रधान होने चाहिए। भाववाच्य में क्रिया केवल आकर्मक होती है। इसमें ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है। जैसे अक्षत से हंसा नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, ये क्या है? भाव है। भाववाच्य कुछ और उदाहरण है। नानी से चला नहीं जाता, हिरन से दौड़ा जा रहा है। तो इसमें कौन कौन सी विभक्ति आ रही है? से वर्ड का इस्तेमाल आ रहा है। दिए गए शब्द भंडार दिए गए हैं, फिर से आपको इनको इस्तेमाल करना, कुछ वाक्य बना। शब्द भंडार कौन कौन से है? सोया, बनाया, दौड़ा, से, सचिन, मांगा, पढ़ा, मुझसे, रुलाया या बहाना। तो हम इसके फिर देखते हैं, कुछ वाक्य मैंने बना रखे हैं। मुझसे सोया नहीं जाता, राम से दौड़ा नहीं जाता, मुझे रुलाया जा रहा है, सचिन से खाना बनाया नहीं जा रहा, सचिन से गीत नहीं गाया जा रहा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएं। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।